जय हिंद एवरीवन। मैं समीर चौधरी यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो जो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है तो उसमें ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऑलरेडी जो है रिवर सिस्टम वाला टॉपिक वो डिस्कस हो चुका है और कल भी मैंने एक लेक्चर लिया था बेसिकली हिल रेंजेज पे कि जो भी इंपॉर्टेंट हिल रेंजेज हैं, माउंटेन्स हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं और जो पासेज हैं, नेचुरल पासेज हैं। इसके अलावा एक स्ट्रेट्स पे लिया था मैंने, जल संधि पे। तो ऐसे ही सीरीज में जो है 15-20 मिनट के आप देख सकते हैं कि लेक्चर्स मैं ले रहा हूँ जो कि अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज जो है मैं वोल्केनो लिस्ट के साथ आया हूँ, जो ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि यूपीएससी और पीसीएस अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से आप पेपर देखेंगे तो उसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं वो नेचुरल नेचुरल प्लेसेज, जैसे कि एक प्रकार से जो नेचुरल बॉडीज होती हैं, नेचुरल बॉडीज में आपकी सी हो गई या वॉल्केनो हो गए, हिल्स हो गए या डिजर्ट हो गए। ठीक है, तो नेचुरल लैंड फॉर्म्स कह लीजिए। तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उस पे सवाल बनते हैं, चाहे कोई फॉरेस्ट वगैरह हो गया, चाहे वहाँ के जो एक प्रकार से क्रॉपिंग हो गई, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आज वॉल्केनो पे मैं पूछ रहा हूँ और मेरा जो बेसिकली उद्देश्य यही है कि ऐसे टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनसे प्रश्न बनने के चांसेस हैं, उनको टारगेट करना। ठीक है, तो मैं गारंटी तो नहीं ले रहा हूँ कि भाई इसी से प्रश्न आएंगे, लेकिन हाँ, ऐसे टॉपिक्स को मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और यहाँ पे ला रहा हूँ। तो यहाँ पे वॉल्केनो जो है, सबसे पहली बात तो फैक्ट्स पता होना चाहिए, खासकर पीसीएस वालों को, कि फैक्ट्स जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक, कि भाई कौन सा वॉल्केनो जो है वो कौन से देश में आ जाता है एक प्रकार से। ठीक है, तो ये लिस्ट जो है, ये लिस्ट आपके उसी के लिए मैंने बनाई है कि भाई आपको कम से कम इतना पता हो कि भाई आपसे पूछ दिया जाए कि भाई ये वॉल्केनो जो है वो कौन से देश में आ जाता है, तो उसका आइडिया आपको होना चाहिए। तो सबसे पहले मौना लोआ। ठीक है, तो ये हवाई जो है, हवाई यूएसए, हवाईयन आइलैंड है। ठीक है, तो यूएसए में, तो यूएसए के अंतर्गत आ जाता है। तो ये मौना लोआ, मौना किया और किलाउया। तो मेरे ख्याल से ये हवाई वाला जो प्रश्न था, मौना लोआ वाला या मौना किया वाला, इन दोनों में से कोई एक पूछा भी जा चुका है पीसीएस में। तो अभी मैं और निशांत सर जो है डेली बेसिस पे डिस्कशन भी करते हैं, तो उसमें एक जगह डिस्कशन में आया भी था और शायद मैंने गलत भी बताया था। ये बेसिकली जो है हवाई आइलैंड, ये मौना लोआ, मौना किया जो है ये हवाई आइलैंड में आ जाता है। ठीक है, तो ये वॉल्केनो है, ज्वालामुखी है। और मोटा मोटी साइंस आपको पता होना चाहिए कि भाई ये वॉल्केनो बनते क्यों हैं। ठीक, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे इमेज लगा रखा है कि भाई ये होता क्या कि इसे अर्थ क्रस्ट होता है, जैसे ऊपर वाला जो होता है क्रस्ट होता है, उसके नीचे मेंटल होता है, फिर कोर होता है। ठीक है, और मोटा मोटी ये 6400 किलोमीटर जो है अर्थ का रेडियस होता है, 6400 किलोमीटर। तो जो एक प्रकार से रॉक्स होती हैं, क्रस्ट में जो रॉक्स होती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सभी रॉक्स होती हैं, जो अर्थ के टेम्परेचर, जैसे हम लोग धरती के अंदर क्रस्ट में जाएंगे तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ते जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर इतना राइज करता है कहीं कहीं पे कि वहाँ के जो रॉक्स होते हैं, जो वहाँ के पत्थर होते हैं, जिसका एक प्रकार से रॉक्स प्लेट्स होते हैं, वो पिघल जाते हैं। ठीक है, और वो मैग्मा चैम्बर में इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैग्मा चैम्बर में इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब बेसिकली कभी कभी ऐसा होता है कि इस चैम्बर से जो एक प्रकार से जो मोल्टेन मटेरियल है, जिसको मैग्मा कहते हैं, वो लावा के फॉर्म में जो है अपने क्रस्ट से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, क्रस्ट से जो है बाहर आ जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वॉल्केनो कहते हैं। ठीक है, तो उससे अभी हम लोग थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखेंगे। तो फिलहाल हम लोग लिस्ट देख ले रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जिनको बेसिकली फैक्ट्स चाहिए तो आप लिस्ट के थ्रू चले जाइए। बाकी इस लेक्चर में थोड़ा सा डिटेल में मैं बताऊंगा। कोई भी टॉपिक है, अगर आप पीसीएस फोकस्ड हैं उसमें तो फैक्ट चलेगा। थोड़ा सा आप यूपीएससी फोकस्ड भी हैं या पीसीएस भी, जो जरूरी नहीं है, आजकल पीसीएस भी जो थोड़ा सा ट्रेंड जो है इम्प्रूव की है और थोड़ा सा जो है 1 लाइन 2 लाइन के सवाल जो है वो पूछती है पीसीएस भी। ठीक, तो ये माउंट एटना, सिली इटली, तो हाईएस्ट एक्टिविटी जो है, हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन यूरोप। तो यूरोप में जो है सबसे एक्टिव वॉल्केनो। तो कुछ वॉल्केनो जो होते हैं वो लंबे समय से जो है वो एक्टिव नहीं होते हैं, और कुछ वॉल्केनो जो होते हैं वो समय समय पर कुछ ही 2 साल 4 साल पे जो है बेसिकली एक्टिव होते हैं, कभी ना कभी उससे लावा निकल जाता है। तो और ऐसा देखा गया जब लोगों को पता नहीं था, बहुत समय पहले, 100-200 साल पहले, जब लोगों को पता नहीं था कि भाई यहाँ से क्या कहते हैं वॉल्केनो है, तो काफी लोगों की संख्या की मृत्यु भी होती थी। समझ रहे हैं ना, एक नेचुरल डिजास्टर होता था, आसपास जो भी लोग रहते थे लावा फ्लो करता था और काफी लोग जो है उनकी डेथ हो जाती थी। तो ये इटली का हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, माउंट वेसुवियस इटली, माउंट स्ट्रोम्बोली इटली। ठीक है, और ये सिली रीजन जो है, ये इसका मैंने देखा है यूपी पीसीएस में सवाल कई बार आ चुका है। सिरोक्को विंड, सिरोक्को विंड जो है, सिरोक्को विंड जो ये हवा है, ठीक है, ये बेसिकली सहारा रीजन और साउथ यूरोप में बेसिकली इटली रीजन जो है इसमें बहती है। तो माउंट एटना सिलिसिल इटली, माउंट वेसुवियस इटली, माउंट स्ट्रोम्बोली इटली। अब आइए आपका इंडोनेशिया। एक प्रकार से इंडिया के ईस्ट में जब आइएगा, साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में माउंट सेमेरू, ये आपका जावा। तो जावा बेसिकली जो है आपका अंडमान निकोबार से नीचे आएंगे तो वहाँ पे जावा, और यहाँ पे इंडोनेशिया। ठीक है, नेक्स्ट माउंट नियोरोगोंगो। ठीक है,
ये बेसिकली आपका ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका। तो सेंट्रल अफ्रीका जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो सेंट्रल अफ्रीका है उसके एक प्रकार से थोड़ा सा ईस्ट जो है ये माउंट नियार गंगो है। यहाँ मैंने अपने कंट्री का नाम नहीं लिखा है, एक बार चेक कर लीजिए कौन सी कंट्री में ये आता है। नेक्स्ट, ये माउंट जो है, माउंट बेसिकली पर्वत को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी न किसी एक प्रकार से जो हिल्स होती हैं या इस प्रकार से कोई हाइट वाले रीजन, वहाँ उसको हम माउंट कह सकते हैं। नेक्स्ट, किलिमंजारो। तो किलिमंजारो ये हाईएस्ट पीक भी है। जैसे अफ्रीका जाएंगे तो अफ्रीका में काफी लोग समिट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एवरेस्ट चढ़ने के लिए आते हैं। तो अफ्रीका में जो है आपका तंजानिया, तो तंजानिया जो है कंट्री है, तो वहाँ पे जो है किलिमंजारो जो है वो चढ़ने भी जाते हैं। तो किलिमंजारो जो है हाईएस्ट पीक है अफ्रीका में, तो माउंट किलिमंजारो में है बेसिकली। नेक्स्ट, माउंट एरेबस जो है ये आपका अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका साउथर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनो। तो जैसा कि आप अर्थ देखेंगे तो अर्थ में जो सबसे निचले वाला हिस्सा है वो अंटार्कटिका है, ठीक है। अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट देखें तो इसमें जो एक प्रकार से साउथर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, और अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें आ जाता है माउंट एरेबस, ठीक। नेक्स्ट, माउंट सिडले, ये भी आपका अंटार्कटिका में है। नेक्स्ट, माउंट केन्या, तो इसमें नाम में ही केन्या आ गया तो केन्या में आ गया, तो बेसिकली अफ्रीका में। नेक्स्ट, माउंट कैमरून, तो ये गल्फ ऑफ गुइनिया, तो ये भी जो है अफ्रीका में ही एक प्रकार से, जब वेस्ट अफ्रीका में आप एक प्रकार से देखेंगे अटलांटिक ओशियन से जो है बेसिकली ये कंट्री है गुइनिया, गल्फ ऑफ गुइनिया मेरे ख्याल से। तो वहाँ पे जो है माउंट कैमरून है। नेक्स्ट, माउंट मेरापी, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया आपका साउथ ईस्ट एशिया में कंट्री है, तो जावा और योग्यकार्टा के बीच में। नेक्स्ट, माउंट एगंग, ये सब न्यूज में रहता है, जैसे माउंट मेरापी हुआ, माउंट एगंग हुआ। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से फेमस है उसका आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। नेक्स्ट, माउंट सिनाबग, ये भी आपका इंडोनेशिया में है, ठीक है। नेक्स्ट, माउंट साकुरा जिमा, ये आपका क्यूशु जापान। अगला है माउंट यासूर, तना आइलैंड, और कंट्री, ये कंट्री का नाम है वानुआटू। मैंने भी पहली बार सुना बेसिकली। तो ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज हैं, और हो सकता है काफ़ी लोगों को जो है बेसिकली कुछ ऐसे छोटे मोटे कंट्रीज का नाम नहीं पता होगा। तो जब ऑस्ट्रेलिया, आप ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट जो है उसके थोड़ा सा ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे जो है ये कंट्री है, छोटा सा देश है, ठीक है। तो माउंट याशूर है यहाँ पे। नेक्स्ट, माउंट पकाया वॉल्केनो, सेंट्रल अमेरिका में पड़ जाता है। नेक्स्ट, सेंटा मेरिया, ये गुटाईमाला, तो गुटाईमाला कोस्टारिका और निकारागुआ, ये सभी जैसे सेंट्रल अमेरिका, मान लीजिए ये सेंट्रल अमेरिका का साउथ पोर्शन है, और यहाँ से बेसिकली इसको कनेक्ट करती है, और ये बेसिकली साउथ अमेरिका है, ठीक है। तो सेंट्रल अमेरिका जो है वो नॉर्थ अमेरिका का साउथ वाला हिस्सा, जो नॉर्थ अमेरिका है उसका साउथ वाला हिस्सा, और साउथ अमेरिका के एक प्रकार से मान लीजिए साउथ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, तो यहाँ से कनेक्ट करती है नॉर्थ अमेरिका को, उसको सेंट्रल अमेरिका कहते हैं। तो वहाँ पे कई कंट्री, छोटे छोटे एक प्रकार से कंट्री हैं, ये कोस्टारिका, गुटाईमाला, निकारागुआ। वहीं पे यूसेन बोल्ट जो जहाँ से है, क्या नाम है उस कंट्री का, मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। तो वो भी वहीं पे है वो कंट्री, ठीक है, यूसेन बोल्ट जिस कंट्री से है। तो ये सभी छोटे छोटे कंट्री हैं, ये आपके बेसिकली सेंट्रल अमेरिका में आ जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, और ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आ जाते हैं। तो गुटाईमाला, सेंटा मारिया, माउंट एरेनल, तो ये आपका कोस्टा रिका। माउंट ताल मेयोन, ठीक। तो माउंट ताल और मेयोन दोनों अलग अलग है। तो माउंट ताल और माउंट मेयोन बेसिकली फिलीपींस में, तो फिलीपींस आपको पता ही है, जापान ताइवान उसके नीचे आएंगे, तो फिलीपींस है। नेक्स्ट, माउंट मसाया, ये आपके निकारागुआ में है। तो निकारागुआ भी जो है यही आपका जो है क्या कहते हैं, निकारागुआ आपका वही वही है जहाँ पे ये गुटाईमाला है, कोस्टा रिका है, निकारागुआ सेंट्रल अमेरिका में एक प्रकार से कह लीजिए। और नेक्स्ट, माउंट कोटो टैक्सी, ये आपका इक्वाडोर, इक्वाडोर आपका साउथ साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है साउथ अमेरिका, उसमें इक्वाडोर आ जाता है। नेक्स्ट, माउंट चिम्बोराजो, ये आपका इक्वाडोर में आ जाता है। और फिर माउंट एल्ब्रस, तो माउंट एल्ब्रस रसिया में है। एक माउंट एरेबस अलग था, माउंट एरेबस था ये जो अंटार्कटिका में था, जो 10वां वाला है, और ये माउंट एल्ब्रस है, ये रसिया में है। और अगला है आपका माउंट फूजी, जापान में। तो ऐसे तो ऑलमोस्ट 24 बन गया, थोड़ा सा मुश्किल है याद करना। इसमें से मैं कुछ ऐसा बता दे रहा हूँ जो कि जो है न्यूज में रहते हैं, बाकी मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूँ इसी सवाल आएंगे इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि जो एक प्रकार से एक लिस्ट बनाऊं, लेकिन फिर भी इनमें से जो इंपॉर्टेंट है, जो फेमस है, उनका मैं एक बार नाम बता देता हूं, ताकि वो आप कभी ना भूलें, ठीक है। क्योंकि मैं भी समझता हूँ कि काफ़ी फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं, और आसान नहीं है ये सारी चीज़ें याद करना। तो एक बार देख लीजिए। तो माउंट लोआ, माउंट किया किलाउया, माउंट एटना, माउंट वेसुवियस, माउंट स्ट्रोम्बली, ये बिल्कुल नहीं भूलना जिसपे मैं लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। माउंट किलिमंजारो, माउंट एरेबस, माउंट सिडले, माउंट मेरापी, माउंट एगंग, माउंट सीनाबग, फिर आप आइए नीचे, माउंट ताल और मेयोन, फिर माउंट कोटोपाक्सी और माउंट चिम्बेराजो, ठीक है। जितना मैंने ये लिस्ट बना दिया,
ऑलमोस्ट मैंने कम से कम आधे कर दिए, कुल मिला के मैंने 24 लिखा है, इसमें मैंने 10-12 कर दिया। इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा वॉल्केनो के बारे में कॉन्सेप्ट समझते हैं, और जो मैं बताने वाला हूँ ये सारे आपके थोड़ा सा जो यूपीएससी फोकस्ड है, और पीसीएस का भी मैं सोच रहा हूँ कि बेसिकली पैटर्न्स आने वाले समय में जो है थोड़ा सा जो है वो यूपीएससी बेस्ड होने वाला है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा जो है वो भी अपने पेपर इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि फैक्ट्स जो है हो सकता है कि भाई कुछ वन लाइन के सवाल जो है वही पूछना शुरू करे, तो वन लाइन के सवाल अगर पूछे जाएंगे तो ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट पे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो वॉल्केनो होता है वो बेसिकली क्या होता है, मोल्टन रॉक है, तो मोल्टन रॉक कहीं से रास्ता मिला, इसको कॉन्डुइट पाइप कहते हैं, ठीक है, जहां से इसको रास्ता मिलता है, ठीक। और ऊपर जाइए तो इसका एक प्रकार से जो पोर्शन है इसको वेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, वेंट, ठीक। और जो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है एक प्रकार से जहां से निकलता है उसको क्रेटर कहते हैं, ठीक, क्रेटर। और उसके लावा ऐसे फ्लो करता है, लावा फ्लो करता है, बाहर निकलता है। इसमें बेसिकली जो भी बाहर आता है उसमें लावा होता है, कुछ गैसेज हो सकती हैं, कुछ रॉक्स के पोर्शंस हो जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो है बेसिकली बाहर निकलती हैं, ठीक। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए। अब देखिए ये बेसिकली आपके अर्थ का सेक्शन है, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है। तो जैसा कि इसका इतना हिस्सा मान लीजिए काट दीजिए, ठीक है, ये वाला हिस्सा काट दीजिए, उसी का इमेज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। तो अर्थ एक तरीके से पोर्शन दे दिया है। तो यहाँ पे दिया है कि भाई अर्थ की जो एक प्रकार से रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो अर्थ एक गोला है, इसकी त्रिज्या ऑलमोस्ट क्या है, 6400 किलोमीटर, मतलब 6400 किलोमीटर जो है इसकी त्रिज्या है, ठीक। अब इस बात को समझिए कि अर्थ के 3 मोटा-मोटी हिस्से होते हैं। ज्योग्राफी वाले पोर्शन में एनसीईआरटी में पढ़ा भी होगा, बाकी मैं थोड़ा-सा भी डिटेल में बता दे रहा हूँ। क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक? क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो क्रस्ट हिस्सा जो है वो ऊपरी हिस्सा होता है, उसके नीचे आपका ये मेंटल होता है, और उसके नीचे जो है आपका ये कोर होता है, ठीक? अब थिकनेस की अगर बात की जाए तो जो कोर होता है, कोर आप देख सकते हैं, कोर, ठीक है? तो कोर जो है ये ऑलमोस्ट जो है 3000 किलोमीटर, ठीक है? ऑलमोस्ट जैसे कि 2900 किलोमीटर जो है ऊपर से लगभग 70 किलोमीटर, मान लीजिए यहाँ पे 100 किलोमीटर लिखा हुआ है, 100 किलोमीटर लिथोस्फेयर होता है, 100 किलोमीटर लिथोस्फेयर होता है। और लिथोस्फेयर का जो ऊपरी हिस्सा एक प्रकार से मान लीजिए ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर जो है, 70 टू 100 किलोमीटर भी आप कह सकते हैं, ये क्रस्ट होता है, ठीक। उसके बाद लगभग जो है मेंटल, क्रस्ट और मेंटल, मेंटल जो है आप देख सकते हैं 2900 किलोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, 2900 किलोमीटर। उसका निचला हिस्सा जो होता है वो 2900 किलोमीटर जो बेसिकली होता है वो आपका क्या होता है, मेंटल होता है। आपका क्या होता है बताइए, मेंटल। रेस्ट जो भी बच गया, रेस्ट आपका ऑलमोस्ट 3000 प्लस किलोमीटर बच गया, वो बेसिकली क्या होता है, आपका कोर होता है, ठीक है, कोर। अब देखिए क्रस्ट, मेंटल, कोर तो आपको पता चल गया मोटा मोटी आइडिया क्या होता है। क्रस्ट में भी 2 हिस्से होते हैं, एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक होता है ओशियानिक क्रस्ट, ठीक है, ओशियानिक क्रस्ट। अब मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं थोड़ा सा सेशन इंटरेक्टिव बनाना चाहता हूँ, कि सियाल किसको कहते हैं, सीमा किसको कहते हैं। इन दोनों में से किसी एक को सियाल कहते हैं और किसी एक को सीमा कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि बेसिकली ये कॉन्टिनेंटल, सॉरी मैं बता ही दिया, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सिलिकेट और एल्यूमिनियम का बना होता है, और ओशियानिक क्रस्ट सिलिकेट और मैग्नीशियम का बना होता है। इसके लिए बेसिकली जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को जो है सियाल कहते हैं, और ओशियानिक क्रस्ट को जो है सीमा कहते हैं। खैर ये मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ आपसे, इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि इन दोनों में से किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। पहली बात कि इन दोनों में से किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी घनत्व ज्यादा होती है, या ओशियानिक क्रस्ट जो होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। बाकी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, दूसरा जवाब आप दीजिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिकनेस किसकी ज्यादा होती है, कम होती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस मतलब मोटाई ज्यादा होती है, कम होती है, या लगभग कितनी होती है, एवरेज बता दीजिए कितनी होती है। और ओशियानिक क्रस्ट की कितनी होती है, किसकी ज्यादा होती है, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, ठीक, ताकि आपके प्रिपरेशन का ही पता चले, ठीक। तो इसमें जो मैं आपको फिलहाल वॉल्केनो वाले चैप्टर्स में ये बताना चाह रहा हूँ, जो मेंटल होता है, ठीक है, मेंटल क्रस्ट, मेंटल कोर। तो मेंटल का जो ऊपरी हिस्सा होता है, समझ रहे हैं, इसको कहते हैं एस्थेनोस्फेयर, जहाँ की दिया हुआ है, ठीक, एस्थेनोस्फेयर, ठीक। अब यहाँ पे जो मोल्टन रॉक बनता है, ठीक है, तो मैग्मा चैम्बर बेसिकली यहीं से है, ठीक है। तो मैग्मा चैम्बर इसी से रेट करता है, यहाँ से जो है ऊपर क्रस्ट की ओर जो है, ठीक है, क्रस्ट की ओर। क्योंकि जो मेंटल का जो ऊपरी पोर्शन एस्थेनोस्फेयर होता है, यहाँ पे लेस डेंसिटी के रॉक्स होते हैं, ठीक है, लेस डेंसिटी के रॉक्स होते हैं जो कि मेल्ट कर जाते हैं ज़्यादा टेम्परेचर पे, और मैग्मा एक प्रकार से बनता है, और मैग्मा चैम्बर में इकट्ठा होता है, फिर वापस जो है कंडुइट पाइप के थ्रू जो है ऊपर की तरफ क्रस्ट के थ्रू निकलता है, ठीक। अब इसको हम लोग इस इमेज से देखते हैं कि आप यहाँ देखिए,
कि ये लोअर मेंटल है, मेंटल चूंकि लगभग लगभग 2900 किलोमीटर लंबा जो है वो मेंटल हो गया। ठीक, अब देखिए मतलब नीचे लोअर मेंटल हो गया, ऊपर अपर मेंटल हो गया। तो अपर मेंटल का जो ऊपरी हिस्सा है तो वो स्थेनोस्फेयर हो गया। तो स्थेनोस्फेयर यहाँ पे ऑलमोस्ट दिया हुआ है कि 100 किलोमीटर से लेके 600 किलोमीटर, थोड़ा सा और कम ही होता है मेरे ख्याल से, 100 से 400 500 किलोमीटर ही होता है। तो स्थेनोस्फेयर जो होता है वो लो लो वेलोसिटी जोन वीकर प्लास्टिक रॉक्स, मतलब मेरे ख्याल से लो डेंसिटी रॉक्स होती हैं जो कि ज़्यादा टेम्परेचर पे जो है वो मेल्ट कर जाती हैं, और एक बार वो मेल्ट करती हैं तो वहाँ से एक प्रकार से जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाती हैं और फिर वो बाहर की तरफ आने की कोशिश करती हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ डिसकॉन्टिन्यूटी वाला एक पॉइंट है कि डिसकॉन्टिन्यूटी कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग उस पे भी चले आते हैं एक बार जब इसकी बात चल ही रही है। तो जैसे ये क्रस्ट मेंटल कोर है, तो एक प्रश्न ये भी बनता है यूपीएससी पीसीएस में कि क्रस्ट मेंटल कोर इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी की बात की जाए। ठीक है, या जैसे कि यहाँ पे है कि कोर जो होता है, जो ये मान लीजिए पूरा का पूरा कोर है, तो कोर जो है ये आउटर कोर और इनर कोर में डिवाइड होता है। आउटर कोर और इनर कोर में डिवाइड होता है। ठीक है, तो आउटर कोर जो होता है वो किसका होता है, बेसिकली लिक्विड का बना होता है। आउटर कोर क्या होता है, लिक्विड होता है, और इनर कोर क्या होता है, सॉलिड होता है। आउटर कोर लिक्विड होता है, इनर कोर सॉलिड होता है। ठीक, इन दोनों के बीच में जो डिसकॉन्टिन्यूटी होती है उसको क्या कहते हैं, लेहमन डिसकॉन्टिन्यूटी। इस पे प्रश्न जो है मतलब बन सकता है, कभी भी बन सकता है कि इन दोनों के बीच की जो डिसकॉन्टिन्यूटी है उसको क्या कहते हैं, लेहमन डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक, अब बेसिकली उससे ऊपर जो है आपका, ये आपका आउटर कोर हो गया। ठीक है, और ये आपका लोअर मेंटल हो गया। तो लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में क्या हो गया आपका, गुटेनबर्ग। तो इस डिसकॉन्टिन्यूटी को क्या कहेंगे, गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक, नेक्स्ट आपका ये रैपिडी डिसकॉन्टिन्यूटी। ये क्या हो गया आपका, अपर और लोअर मेंटल के बीच में। ठीक है, तो ये अपर मेंटल हो गया और ये लोअर मेंटल हो गया, तो इसके बीच में जो है ये आपका रैपिटी हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, रैपिटी। इसके नीचे क्या आ गया आपका, गुटेनबर्ग, जो कि लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में है। ये आपका गुटेनबर्ग हो गया, और ये आपका हो गया लेहमन। ठीक है, ये आपका लेहमन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका क्या है, लोअर क्रस्ट है और अपर मेंटल है, इसके बीच में आपका मोहोरोविक। ठीक है, तो मोहोरोविक, इन सभी डिसकॉन्टिन्यूटी का नाम मैं उम्मीद करता हूँ आप ध्यान रखिएगा। और सबसे ऊपर एक प्रकार से अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट का भी ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर होता है, तो उसमें भी दो हिस्से हैं, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट। उसके बीच मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं होगा, तो वो आपका होगा कोनॉड, कोनोरॉड। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। शुरुआत का पहला लेटर याद कर लीजिए, सी एम राहुल गांधी। एल से जो भी इनको कह लीजिए, मैं तो इनको लर्नर्ड कहता हूँ कि पढ़े लिखे आदमी है। ठीक है, आप एल से जो है देखिए। ठीक है, तो लर्नर्ड आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, तो मैंने एल से लर्नर्ड कर दिया। तो सीएम राहुल गांधी, एल से आप इनको जो कह लीजिए। तो बेसिकली ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट, अब थोड़ा सा हम लोग थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं जो वॉल्केनो होते हैं। 5 मिनट में जो बेसिकली मैं आपको सारा डेफिनेशन बता देता हूँ कि वॉल्केनो कुछ नहीं होता है, नीचे एक प्रकार से मोल्टन मटेरियल होता है, मोल्टन लावा। और ये जो है बाहर की तरफ आता है जब वो मेल्ट हो जाते हैं, उनको कहीं रास्ता मिलता है। मान लीजिए कि अर्थ में कहीं क्रैक है, कहीं मान लीजिए क्रस्ट में कहीं क्रैक है, तो उसके थ्रू ये बेसिकली बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इन अ वेंट और फिशर इन अर्थ क्रस्ट थ्रू विच लावा लावा ऐश रॉक और गैसेज बाहर की तरफ आते हैं। ठीक है, उसके बाद एन एक्टिव वॉल्केनो, जब वॉल्केनो दैट हैज इरप्टेड इन रिसेंट पास्ट। तो एक्टिव वॉल्केनो उनको कहते हैं जो बेसिकली जो है काफी रिसेंट में जो है, मतलब कम थोड़े थोड़े समय पे, 2 4 साल पे, 10 साल पे जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, उससे जो है बेसिकली लावा निकलते हैं। द मेंटल कंटेन्स अ वीकर जोन नोन एज स्टेनोस्फीयर। तो जैसा कि मैंने बताया कि मान लीजिए मेंटल है, तो मेंटल का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो बेसिकली स्टेनोस्फीयर है। ठीक है, जो है बेसिकली वीकर जोन। नेक्स्ट, मैग्मा इज द मटेरियल प्रेजेंट इन द स्टेनोस्फीयर। तो मैग्मा जो है वो क्या है, बेसिकली मैग्मा जो मटेरियल प्रेजेंट इन द एस्थेनोस्फेयर। तो एस्थेनोस्फेयर जो है जिसमें वीकर जोन है, वहीं से है बेसिकली मैग्मा चैम्बर होता है, वहीं से मैग्मा जो है एक प्रकार से स्टोर होता है, वहीं से बाहर निकलता है ऊपर की तरफ कस्ट की ओर। मटेरियल दैट फ्लोज टू और रीच द ग्राउंड कंप्राइजेज लावा फ्लोज, वॉल्केनिक बॉम्ब्स, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, डस्ट एस गैसेज। तो मैंने आपको बताया कि भाई लावा निकलता है ऊपर, गैस निकलता है, डस्ट एसेज मतलब एक प्रकार से धुआं, राख राख निकलता है। द गैसेज में भी सल्फर कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड। तो ये प्रश्न भी एक बनता है कि जो वॉल्केनो है, वॉल्केनो बेसिकली उससे कौन कौन सी गैसेज निकलती हैं। तो सल्फर की ऑक्साइड्स निकल सकती हैं, सल्फर के कंपाउंड्स निकलेंगे नाइट्रोजन के। तो सल्फर नाइट्रोजन ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा।
एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ ऑर्गन हाइड्रोजन क्लोरीन। अब देखिए टाइप ऑफ वॉल्केनो, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वॉल्केनो के कई प्रकार होते हैं, ठीक है। ऑन बेसिस ऑफ इरप्शन, किस प्रकार से वो इरप्ट करता है, ठीक, उसका शेप क्या है। तो वॉल्केनो आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इरप्शन, एंड द फॉर्म डेवलप्ड एट द सरफेस। तो मान लीजिए कि कोई वॉल्केनो है, ठीक है, इस तरह के वॉल्केनो है, तो उसके टॉप में किस प्रकार का स्ट्रक्चर बन रहा है उसके बेसिस पे जो है वो, या इससे जो लावा बह रही है तो उसके बेसिस पे वो किस प्रकार का स्ट्रक्चर ले रहा है, उसके बेसिस पे उसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जब बाकी फेनोमेना सेम है। तो शील्ड वॉल्केनो आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल वॉल्केनो। तो सबसे बड़ा वॉल्केनो जो कोई बोला जाए कि शील्ड वॉल्केनो जो है वो लार्जेस्ट ऑफ ऑल, बाकी वॉल्केनो से सबसे बड़ा माना जाता है। नॉट विच आर नॉट स्टीप, स्टीप मतलब बहुत इंक्लाइन, बहुत ज्यादा इंक्लाइन हो जिसको, जैसे कि ऑलमोस्ट वर्टिकल, ठीक है, तो स्टीप इसको कहते हैं। मान लीजिए ये स्टीप है, जो बहुत स्टीप है, तो ये स्टीप ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस वॉल्केनो मोस्टली मेड ऑफ बेसाल्ट। तो बेसाल्ट का बना होता है, कुछ ग्रेनाइट के बने हो सकते हैं, कुछ बेसाल्ट के बने हो सकते हैं, तो ये बेसाल्ट का बना होता है। दे बिकम एक्सप्लोसिव इफ समवन वाटर गेट्स इनटू वेंट। तो मान लीजिए कहीं क्रैक्स हैं, उसमें कुछ पानी गया तो यहाँ से वॉल्केनो इरप्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसा मान लीजिए वाटर चला जाता है कहीं, तो बेसिकली जो है ये एक्सप्लोसिव हो जाते हैं। अदरवाइज ये लो एक्सप्लोसिव होते हैं। तो अगर आपसे ऑप्शन दे दिया जाए यूपीएससी में या पीसीएस में कि भाई शील्ड वॉल्केनो एक्सप्लोसिव कम ही होते हैं, अगर कुछ पानी उन्हें चला जाए तो बेसिकली जो है वो एक्सप्लोसिव एक्सप्लोड हो सकते हैं, तो हाँ सही है। द लावा दैट इज मूविंग अपवर्ड डज सो इन फाउंटेन फॉर्म एंड इमेनेट्स द कोन एट द वेंट टॉप एंड देन डेवलप इनटू सिंडर कोन, ठीक है। तो बेसिकली जो है जो लावा इससे निकलती है, मान लीजिए यहाँ से निकल रहा है कंडक्ट पाइप, ऐसे निकला, तो ये बेसिकली एक प्रकार से फाउंटेन, फाउंटेन समझ रहे हैं, एक प्रकार से जो झरना कहते, क्या कहते हैं, फव्वारा। तो बेसिकली इस तरह से जो है लावा निकलती है। देन हवाईयन शील्ड, हवाईयन जैसे मैंने आपको बताया, हवाईयन आइलैंड में जो भी मोना लोआ मोना किया जो वॉल्केनो है वो बेसिकली जो है ये शील्ड वॉल्केनो के एग्जाम्पल है। तो ये बेसिकली आपसे जो है पूछा जा सकता है कि भाई हवाईयन वॉल्केनो जो है ये शील्ड वॉल्केनो है या नहीं है, हाँ तो है। नेक्स्ट, कंपोजिट वॉल्केनो। कंपोजिट वॉल्केनो आर कैरेक्टराइज्ड बाय आउटब्रेक ऑफ कूलर एंड मोर विस्कस। अब देखिए विस्कस का मतलब ये क्या हुआ कि विस्कस कोई भी चीज से क्या है कि ऑयल है, ऑयल है, और मान लीजिए मिल्क है और हनी है। तो हनी सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, विस्कस हो जाएगा। सबसे ज्यादा विस्कस क्या हो जाएगा, हनी, क्योंकि गाढ़ा है। फिर क्या हो जाएगा, ऑयल। फिर क्या हो जाएगा आपका मिल्क, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपका वाटर, सबसे कम, ठीक। तो ये बहुत ज्यादा विस्कस होता है, मतलब बहुत एक प्रकार से क्या होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। जो कंपोजिट वाले की बात कर रही है, कंपोजिट वाले की, ठीक। नेक्स्ट, दे आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम न्यूमरस एक्सप्लोसिव इरप्शन। तो कई बार जो है एक्सप्लोजन होता है, उसके बाद जो है ये एक प्रकार से कंपोजिट वॉल्केनो का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये वॉल्केनो है, ठीक है, तो एक बार लेयर निकली, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर निकली, फिर इसके ऊपर तीसरी लेयर निकली। तो काफी इसमें बेसिकली ये होता है। नेक्स्ट, दिस मटेरियल गैदर नियर द वेंट एंड वेंट ओपनिंग रिजल्टिंग क्रिएशन ऑफ लेयर्स। तो कई लेयर्स बनते हैं इसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया कई लेयर्स बनते हैं। इसका एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, मेयोन, जैसा कि मैंने आपको वहां पे बताया भी था लिस्ट में, मेयोन जो है वो फिलीपींस में है और फूजी जापान में है, ठीक है। नेक्स्ट, मेजर कंपोजिशन ऑफ वॉल्केनो चेन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो ये रिंग ऑफ फायर जो है, रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, ये आपका साउथ ईस्ट एशिया, जो साउथ ईस्ट एशिया वाला पोर्शन हो गया, मलेशिया इंडोनेशिया, उसके आसपास जितने भी रीजन आ गए, उसमें एक प्रकार से जो है वो उसको माना जाता है कि वो वॉल्केनो के लिए, अर्थक्वेक के लिए, इस प्रकार का जो रीजन है वो काफी एक्टिव रीजन है, ठीक है। तो ये आप लोग ज्योग्राफी वाले पोर्शन में एनसीईआरटी में पढ़ते भी होंगे। नेक्स्ट, कैल्डेरा। तो कैल्डेरा जो है ये मोस्ट एक्सप्लोसिव। तो ऑप्शन में आपसे 4 ऑप्शन दे दिया जाए, कैल्डेरा, फ्लड बसाल्ट, कंपोजिट, शील्ड वॉल्केनो, सबसे एक्सप्लोसिव कौन माना जाता है, तो कैल्डेरा माना जाता है। दे आर जनरली एक्सप्लोसिव व्हेन दे इरप्ट दे इंक्लाइन टू कोलैप्स ऑन देमसेल्व्स। इनका इरप्शन इतना ज्यादा होता है कि मान लीजिए इन्होंने कुछ ऐसा बनाया, ये आपस में ही कोलैप्स करके बेसिकली ये जो है इस स्ट्रक्चर को ही, स्ट्रक्चर जो है कोलैप्स हो जाता है, ठीक है, रेदर देन कंस्ट्रक्टिंग एनी स्ट्रक्चर। तो मान लीजिए स्ट्रक्चर इसने बनाने की कोशिश की, ठीक है, और अपने आप में इसका एक्सप्लोजन इतना ज्यादा होता है कि बेसिकली स्ट्रक्चर ही कोलैप्स कर जाता है, समझ रहे हैं ना। द कोलैप्स स्ट्रक्चर डिप्रेशन नोन एज कैल्डेरा। तो बेसिकली इस प्रकार से स्ट्रक्चर कोलैप्स होगा तो कुछ इसके रिमेनिंग्स रह जाएंगे, उसको बेसिकली क्या कहते हैं, कैल्डेरा कहते हैं, ठीक है, कैल्डेरा। नेक्स्ट, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस। फ्लड बेसाल्ट ऑब्वियसली, फ्लड, फ्लड से क्या समझ रहे हैं आप, कुछ पानी की तरह बह गया, तो हाईली फ्लूइड मतलब बहुत ज्यादा लेस विस्कस होगा, ठीक है। तो विस्कोसिटी जो है इसकी काफी कम होगी, तो विस्कस जो होगा वो लेस विस्कस होगा। और मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर कवर्ड बाय थिक बेसाल्ट लावा, ठीक है। तो ये क्या होगा, बेसिकली ये लेस विस्कस होगा। और
तो फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस डिस्चार्ज हाईली फ्लूइड का मतलब मेरे ख्याल से लेस विस्कस होगा। मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर कवर्ड बाय थिक बेसाल्ट लावा फ्लोज। नेक्स्ट मिड ओशियानिक रिज वॉल्केनो, तो ओशियंस में भी ऐसी बात नहीं, ओशियंस में नीचे माउंटेन सिस्टम है, वहां भी एक प्रकार से जो है वॉल्केनो एक्टिविटी होती है। तो मिड ओशियानिक रिज में यहाँ क्या कहते हैं, वॉल्केनो अगर होते हैं तो उसको मिड ओशियानिक रिज वॉल्केनो कहते हैं। और देयर एग्जिस्ट अ सिस्टम ऑफ मिड ओशियानिक रिज स्ट्रेचिंग फ्रॉम ओवर 70,000 किलोमीटर ऑल थ्रू द आउट द बेसिन, ठीक है। एंड द सेंट्रल रीजन ऑफ द रिज गेट्स फ्रीक्वेंट इलेप्शन। तो बेसिकली मान लीजिए कि ये इस प्रकार से माउंटेन सिस्टम्स उसमें भी हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो है इसका सेंट्रल पोर्शन है, सेंट्रल रीजन ऑफ द रिज। रिज बेसिकली क्या कहते हैं, कोई भी माउंटेन सिस्टम है बेसिकली इसका जो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है उसको क्या होते हैं, ये कुछ इस तरीके से होता है। इसका मैं किस प्रकार से बनाऊं, तो उसका जो जो वर्टिकल लाइन होती है उसको क्या कहते हैं, रिज कहते हैं, ठीक है, रिज, माउंटेन रिज, ठीक है। तो वहां से जो है बेसिकली जो सेंट्रल रीजन होता है उसका, उससे जो है फ्रिक्वेंट इरप्शन होता है, ठीक। खैर, तो आज हम लोगों ने जो है मोटा मोटी तेजी से जितने भी लिस्ट थे वॉल्केनो के, इंपॉर्टेंट वॉल्केनो को, उसको देखा। क्रस्ट मेंटल कोड के बारे में थोड़ा सा देखा, और टाइप्स ऑफ वॉल्केनो कि भाई कितने तरह के वॉल्केनो हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली। तो ये सीरीज, ये जो है टॉपिक आपके प्रीलिम्स हो मेंस हो सबके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेंस में तो हो सकता है आपसे डायरेक्टली एक क्वेश्चन ही पूछ दे कि भाई टाइप्स ऑफ वॉल्केनो बताओ, सबका एक एग्जांपल दो। सिंपल क्वेश्चन ज्योग्राफी से उसको पूछना होगा, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है कि भाई क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ वॉल्केनो बताओ और एक एक एग्जांपल भी बताओ, क्या अंतर है सभी वॉल्केनो में आपस में। तो इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।